अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 9 रुकनी बेंच बना, बेंच टूटा, फुल कोर्ट नहीं बना का क्या हुआ, बहुत कुछ किची-मिची है। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक 23 फरवरी का ऑर्डर जो है वो आया है और उस 23 फरवरी के ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और लेकिन 24 को 9 रुकनी बेंच बैठा और आज जो है वो 5 रुकनी बेंच बैठा है। और ये आज सारा कुछ क्या होता रहा है। और फिर इन जो 23 फरवरी का ऑर्डर है उसके अंदर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि जो ऑर्डर अदालत में डिक्टेट किया गया था वो कंसिस्टेंट नहीं है उस ऑर्डर से जो कि उनके सामने आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ है। उन्होंने फुल कोर्ट की हिमायत की और साथ ही 1843 के पैरामीटर्स की भी हिमायत की और कहा कि असम्बलियों की तहलील, उसको तहलील करने का इख्तियार और किसी थर्ड पार्टी पर की एडवाइस पर किया जाता है, ये शामिल नहीं किए गए। अब जो है अब नया बेंच बना है, उस पर आज क्या हुआ, लेकिन ये सारी 2-3 दिन की कहानी बहुत ही एक दूसरे से मिली जुड़ी है। बेंच अगर सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि अगर 23 को 9 रुकनी बेंच ने कहा था कि दोबारा बेंच बनाया जाए तो फिर 24 का बेंच जो है और 24 की कार्रवाई वो कहाँ गई। नासिर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज क्या कहा इस हवाले से? देखिए, आप इस हवाले से कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच के हवाले से बात कर रहे हैं? जी हाँ, देखें ना, ये जब अज़खुर नोटिस हुआ, पहले दिन 23 का ऑर्डर था, 23, 24 2 दिन समाअत हुई, फिर आज जो है वो आज के लिए मुलतवी हुआ था। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर जो कि 23 को आना चाहिए था वो ऑर्डर इतने दिन के बाद आया और इस दौरान में जो 23 का ऑर्डर है उसमें बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया है। लेकिन 24 को जो है वो जज साहिबान 9 के 9 बैठे जब PDM की जमातों ने जो है वो कहा कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 2 जज साहिबान को माइनस किया जाए, तो वो वाला ऑर्डर नहीं आया है। कय्यूम साहब, एक तो ये कि जो ये हुआ हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। गिची मिची जो आपने लफ्ज़ बोला, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट लफ्ज़ बोला है। दूसरा ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ना, ऑर्डर ऑफ द बेंच, उसमें आज की डेट है और 27 है और साइन बाय ऑल 9 जजेस हैं। हाँ। तो ये और उसमें उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस को ये रेफ़र किया गया है कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करें नया बेंच। तो चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया, यानी 5 मेंबर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया। सिर्फ ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये डिसीजन में हुआ है ना, जब उन्होंने ये लिखा है ना कि नासिर साहब ये हो गया था, अगर 23 को ये फैसला हो गया था, उसमें लिखा है कि एज वेल एज द डिस्कशंस डिलिब्रेशंस मेड बाय अस इन द एंटी रूम ऑफ द कोर्ट। तो उसके बाद ये ऑर्डर आया ना। ये आपको याद है कि 11:30 बजे ये केस टेकअप होना था ना, लेकिन ये केस टेकअप कितने बजे हुआ? ये 1:30 बजे। नहीं तो ये 23 आज की डेट का ऑर्डर है। ये आज की डेट लिखा हुआ है। नहीं तो आज की डेट कैसे लिखी जा सकती है? ये तो ये इसलिए कि इसमें 9 जजेस के साइन भी हैं। तो ये आज का है, तो ये गिचे मिची है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने आते एक और बात भी की थी। हाँ। जब वो बेंच पे आया था, वहाँ मौजूद थे मेरे ख्याल में, जब थोड़ा मौजूद था। अच्छा, जब चीफ जस्टिस साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रिवियल मैटर्स को कहा था कि ट्रिवियल मैटर्स को अवॉइड करने के लिए, यानी छोटे छोटे मामूली प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम ट्रिवियल मैटर पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अब केस पे जाएंगे। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि 2 जजेस ने अपने आप को डिसोसिएट किया है ग्रेशियसली, क्योंकि वो उन्होंने अपना माइंड दे दिया है, और 2 जजेस ने चूँकि मेंटेनेबिलिटी में अपना माइंड दे दिया है, इसलिए वो भी डिसोसिएट उन्होंने अपने आप को कर लिया है। तो अब ये 5 मेंबर बेंच है। और उन्होंने एक और बात भी की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के हवाले से है। ठीक है, उसमें मुझे कुछ खुशी हो रही है, मतलब कुछ हंसी आ रही है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, हमारा ऑर्डर अमूमन पब्लिक तक जाता है जब वो अपलोड होता है, लेकिन ये जो ऑर्डर, जो नोट था, ये अपलोड होने से पहले ही पब्लिक में चला गया और इस पर सोशल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ डिस्कशन हुई, इस पर इसको कोट किया गया और इस पर काफ़ी हुआ। ओपन कोर्ट में पढ़ा गया था ना? ओपन कोर्ट में पढ़ा गया था। ठीक है, तो मेरा यही जवाब है कि ओपन कोर्ट में पढ़ा गया था। ठीक है, इसलिए ये इनअप्रोप्रिएट है, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। ठीक हो गया। लेकिन नासिर साहब, अगर अतहर मिनल्ला साहब अपने इस नोट के अंदर कह रहे हैं कि ज़रा पढ़े ना ज़रा आप उनका, कि जो आपने ऑर्डर डिक्टेट किया था वो इनकंसिस्टेंट है। ऑर्डर जो हमें मिला है वो सेंटेंस पढ़ देता हूँ। हाँ, ये उन्होंने लिखा है
I concur with the articulate opinion recorded by my learned brother Justice Yahya Afridi. I also had the privilege of going through the order of the Honorable Chief Justice of Pakistan. However, with utmost respect, it does not appear to be consistent with the proceedings and the order dictated in the open court. ये उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये वो ऑर्डर नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें अल्ट्रेशंस हैं जो वो मुताबिकत नहीं रखता, वो मुताबिकत नहीं तो ये रखता। कितना बड़ा इशू है वैसे? अगर एक जज जो है कह रहा है भरी अदालत में आपने कुछ लिखा है और बाद में ऑर्डर कुछ जारी कर दिया, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम है या ऐसे ही बस ट्रिवियल किस्म की चीज़ें हैं छोटी छोटी? वो देखें, अब चूंकि ऑर्डर ऑफ द बेंच भी है ना साथ, तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर ऑफ द बेंच साइंड बाय ऑल 9 जजेस हैं। तो क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि 9 जजेस के सिग्नेचर्स हैं ना। हाँ। जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, तो इसका मतलब वो एंडोर्स कर रहे हैं इसको? हाँ हाँ, वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। 9 नहीं कर रहे उसको। नासिर साहब कैसे? सर उनका अपना नोट है ना। नासिर साहब ये किस तरह एंडोर्स कर रहे हैं यार, उसको? ये साइन सर साइन तो अपनी जगह है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब का नोट है, उसको एंडोर्स कौन कर रहा है? कयूम साहब, बात ये है कि मे भी 2 जजेस जो दूसरे हैं, जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस इजाज़ुल हसन, उन्होंने रिक्यूज़ किया हो तो बेंच तो रिकॉन्स्टिट्यूट करना था। तो फिर अब मज़े की बात है जो कि ना जैसे याह्या अफरीदी और ना जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिक्यूज़ किया है, उनको निकाला गया है। वजह सीधी बात है, और ये है कि मेंटेनेबिलिटी भी जी वो माइंड उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया था। तो माइंड जस्टिस जमाल जो है वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने भी माइंड डिस्क्लोज़ किया हुआ है। जस्टिस मुनीब ने भी कहा है कि टक 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 कि जी वो हाँ टिक टॉक, तो उनका माइंड भी डिस्क्लोज है। मेरा ख्याल में तो ये वजह ये बैलेंसिंग एक्ट हुआ है कि 2 साढ़े गए न तो 2 दुइयों भी कटो, मतलब पता है? दो मतलब है कि नहीं नासिर साहब वो कहते हैं ना कि साड़ी मज जाए अगर शीरका से संगल ते गया ना। अच्छा नहीं, लेकिन आप ये देखें कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो ऑर्डर है, जो उन्होंने अपना ऑर्डर किया, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जी जो मुताबिकत नहीं रखता जो उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट कराया है। फिर हमारे सोर्सेज भी बता रहे थे कि जो ये ऑर्डर लेट हो रहा था, 3 रोज़ लेट हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है कि एक लाइक माइंडेड जज थे, वो कह रहे थे कि जो क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम कर दिए हैं वो फाइनल ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। फ्राइडे को भी ये गूंज थी कि शायद जो है ये एक लाइव में हमने बता भी दिया था कि क्या हुआ है, किसकी तरफ से एतराज़ात आए थे। अच्छा, ये बता दिए तो फिर वही चीज़ सामने आ गई ना कि जो बात हमें खदशात, जो हमारे सोर्सेज हमें ठीक खबर दे रहे हैं कि जो हालात बन चुके हैं, ये तमाशा बन गया है। अभी देखिए, मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं जैसे सजाद अली शाह साहब के साथ हुआ था 90s में, वही हालात है कि डिस्ट्रस्ट आ गया है कि उनके ब्रदर जजेस चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं कर रहे, उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। अच्छा नासिर साहब, ये तो अतर मिनल्ला साहब का नोट आ गया, उसमें आगे जाके वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए इस पे, और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि 184(3) को रेगुलेट भी किया जाए चीफ जस्टिस के इस प्रोसीडिंग के हवाले से, और उन्होंने अपने क्वेश्चंस बाकायदा फ्रेम भी करके दिए हैं। लेकिन बात वही है कि चूंकि अब डिसोसिएट उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया या जो भी हुआ। अच्छा नासिर, ये इस ऑर्डर के अंदर जो है वो एक आखिर में जो ऊपर वाला ऑर्डर है जिसके बाद जजेस के नोट शुरू होते हैं, उसमें आखिर में पैरा में कंक्लूड कर रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये वाले सवालात जो हैं उठाएं, इसको हम किसी और मरहले पर देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि वो स्टिल ओपन है, वो असम्बलियों की तहलील का मामला डस्टबिन में है, वो डस्टबिन में चला गया है, वो ट्रैश कर दिया है, वो ट्रैश हो चुका है। और कल देखिए फैसला आना है, कल ये कह रहे हैं कि कल हम इस केस को कंक्लूड कर देंगे। और इतनी हेस्ट में देखिए, बात ये है कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि अब जो 90 डेज़ वाला टाइम है वो गुजर चुका है, यानी जो आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, वो जो है वो दस्तक जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने थे, वो टाइम तो गुजर चुका है, वो तो गुजर चुका है। तो अब जो आइन की जो वायलेशन है 90 रोज़ की, वो तो होनी ही होनी है। तो अगर 90 रोज़ के बाद आपने इलेक्शन कराना ही है तो फिर आप ऐसे तरीके से कराएं कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हों, तैयारी के साथ हों, ताकि जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं उनकी भी मुकम्मल तैयारी हो, तरबियत हो, अमला लेकर आना है, अपने सारे मामला करने हैं। अटॉर्नी जनरल ने आज कह दिया कि वो जो 90 डेज़ वाला बार है सर, वो तो निकल गया, अब 254 जो है वो एक्टिव हो चुका है, आप करें या ना करें वो एक्टिव हो गया। और उन्होंने कहा कि जी अगर देखा जाए तो 25 अप्रैल की तारीख बनती थी, अगर उस तारीख से जिससे वो लेटर वेटर आए थे, अब तो मई में जानेंगे, और अब जो है वो अगर वो हफ्ता भी शामिल कर लिया जाए तो वो 2 मई बनती है। और अभी हम यहाँ पे हैं, अभी तो वो बकौल मंसूर अली शाह साहब के रिश्ते की बातचीत चल रही है, तारीख तो अभी तय नहीं हुई है, तो तैयारी तो उसके बाद शुरू होगी। और इस बात पे भी हैं कि हाँ, अगर एक दफ़ा तारीख आ जाए उसके बाद आगे पीछे हो सकती है। जी बिल्कुल, ये तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अगर दे दे, डेट दे दे, और उसके बाद वो कहे कि हालात ऐसे हैं, फिर 15-20 दिन लेट हो जाएगा,
ये मामलात जो मुझे लग रहा है कि आज चीफ जस्टिस साहब जो थे वो बड़े मोहतात थे और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ये तयन करना है कि कौन डेट देगा। इसका मतलब है कि आगे नहीं जाना कि जो वो बार बार था कि जी वो कहेंगे कि जी पैसे भी कटो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जी इनको दें ये वो, अब उस पे कल आएगा पैसे हैं किधर? वो तो जो है ना वो सब इन 3 सवालों के अंदर है वो, लेकिन आज कि किसने तारीख देनी है और अभी नहीं हुई है बात। जैसे जमान साहब ने इस पे ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि अगर अब वो कहें कि हमारे फंड्स नहीं है फिर क्या होगा, तो इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया, ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट लवर्स का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जब इस मुल्क में क्रिकेट हो सकती है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। वहाँ 50 करोड़ रुपए लगना है और इलेक्शन के लिए 60 अरब रुपया दरकार है। यानी आप ये देखें कि 170 अरब रुपया IMF ने कहा है कि आपने रेज करने हैं गवर्नमेंट ने, तब हम उस प्लान को जो है ना जो उनके प्रोग्राम में है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सऊदीया, चाइना और UAE और इन्होंने कहा है कि आप ये सारी बातें आ गई। मुझे वापस मुझे एक बात बताएं, वो 24 की प्रोसीडिंग कहाँ है? अगर 23 का ये ऑर्डर है 23 फरवरी का जिसके अंदर रिकंस्टिट्यूट करने के लिए कहा गया है, तो नोटिस ही नहीं है किसी को। नाज़िर साहब ये आज 27 की कहीं 23 की तारीख है, 27 की। देखिए बात यह है कि जो अभी जो रिक्यूजल की है 2 जजेस ने वो कहाँ है? जस्टिस इजाज़ और जस्टिस मज़ाहिर ने जो की है रिक्यूज़ल, उसका आर्डर कोई नहीं है। क्या पता शाम तक आ भी जाए, रात तक या कल सुबह तक, और उसमें बहुत से जवाब भी मे भी हों, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि दूसरे फेलो जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा है कि एक इल्ज़ाम लग रहे हैं विद इन एंड आउटसाइड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, बजाय इसकी कार्रवाई हो या मामला टेकअप हो बेंच में बिठाया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा जस्टिस काजी फैज़ा और जस्टिस सरदार तारिक को क्यों नहीं बिठाया जा रहा? ये चीफ जस्टिस। अच्छा नाज़िर साहब, आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल बड़ा सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है? देखें इन फाइटिंग है ना, हम तो कई दिनों से कह रहे हैं इन फाइटिंग छोड़ें नाज़िर साहब, इन फाइटिंग ये लड़ते रहें बंद दरवाजों के पीछे, जितना मर्जी लड़े। मेरा कोई इनके लिए वो नहीं है फूफो वाली फीलिंग के बेटा ना लड़ो, ये करें, इख्तलाफ करें, जो मर्जी करें, लेकिन जो उनकी कार्रवाई है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। नाज़िर साहब मुझे ये बताएं, ये किसने इंश्योर करनी है? चीफ जस्टिस ने। लेकिन तो क्यों नहीं हुई? प्रॉब्लम देखिए बात असल है कि एक जज तो कह रहे हैं कि जी आप तो ऑर्डर चेंज कर देते हैं डिक्टेट करा के। हाँ, लेकिन साथ ही वो साइन भी कर देते हैं ऑर्डर ऑफ दी बेंच में साइन भी कर देते हैं। तो ये मैंने बताया ना, जो लफ्ज़ आपने बोल दिया ना वो वही है, गिचे मिची है। हालात ऐसे बन गए थे, मेरा ख्याल है कि 3 दिन मुझे लगा है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आज जारी हुआ है ना, आगे एडिशनल नोट थे 4 और जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर था, अब इसमें भी मे भी रद्द। अच्छा आप बताएं किस वाले से पूछें, क्या पूछ रहे हैं? नहीं मैं पूछना यही है कि होया 24 प्रोसीडिंग कहाँ गई? 24 की प्रोसीडिंग किधर गई? जो नोटिस हुए थे यानी PDM को या दीगर जमातों को या उन्होंने एडवोकेट जनरल्स को किए थे, वो नोटिस किधर हैं? वो तो 24 तारीख को हुए थे। वो तो वेव ऑफ किए जा सकते हैं। वेव ऑफ किस तरह किए जा सकते हैं? हाँ सुने। ये बताएं, अब मुझे आप ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में आप ये देखें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हमारी अदलिया का तमाशा लग गया, पूरी दुनिया में, क्योंकि देखें मुख्तलिफ एम्बेसीज इस्लामाबाद में मौजूद हैं और बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही हैं कि कौन जज क्या कर रहा है, क्योंकि ये तकसीम जो है ना अब ये दुनिया देख रही है। और दुनिया में किसका तमाशा लग रहा है? बहसियत कौम पाकिस्तानियों का, आपका मेरा। और हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारे इंसाफ फराम करने वाला अदारा है, सबसे सुप्रीम अदारा है, और वो उस अदारे का तमाशा लग चुका है। इस वक्त इंडिया आपके ऊपर हंस रहा है, इस पर श्रीलंका आप पर हंस रहा है कि आपका इंसाफ का निज़ाम जे पहुंचा है। नेशनल हो जाता है अदालत में रहो। कयूम साहब बात यह है कि 100 मोटो लेना था ना, तो जब असम्बली डिज़ाल्व हुई थी या तो उन दिनों में, ताकि प्रोसेस 90 दिन के अंदर, जब नहीं तो लाहौर हाई कोर्ट को क्यों नहीं अपना, मैं कहता हूँ उन जजेस, जस्टिस याहिया आफरीदी का बिल्कुल यही कहना है अपने नोट में। मैं कहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के जज, उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ICA में मुझे बताएं मैटर पेंडिंग है। आज चीफ जस्टिस साहब ने सवाल भी उठाया कि वो इतना लंबा क्यों उन्होंने केस एडजर्न किए और ये वो केस डिसाइड क्यों नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि लाहौर हाई कोर्ट पहले डिसाइड करे फिर मामला पे। लेकिन आज जस्टिस मुनीब की जो ऑब्जर्वेशन थी वो तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो मैटर जस्टिस जवाद का ICA में चैलेंज हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ वो एग्जामिन कर रही है। तो 100 मोटो इतनी जल्दी क्या थी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल्दी क्या थी? उजलत पहले खुद नोटिस लेने की उजलत क्यों थी, और अब
2 दिन के अंदर हम इसको, और डेडलाइन मुकदमा शुरू होने से पहले डेडलाइन दे दी कि इस दिन हम खत्म कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट को अलाउ करना देना चाहिए कि ICF डिसाइड हो, फिर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे। देखें, एक तो इस वक्त जनरल पब्लिक कह रही है कि ये आज खुद नोटिस ये बिला जवाब था, इसका मकसद नहीं है। साथ ही जजेस कह रहे हैं कि ये सो मोटो का कोई जवाब नहीं बनता, और कॉन्स्टिट्यूशन का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो रहे, 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर हेस्ट किस बात की है? और दूसरा, आप अपना तमाशा कब तक लगाएंगे, कितना अरसा लगाएंगे? और फिर आगे आने वाले दिनों में जो इस वक्त तकसीम हो चुकी है, जो इख्तलाफात आ चुके हैं, जो खुल के सामने आ चुके हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे चलेगी? बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सवालात वही हैं, गो के जो बेंच की आज की समात 5 रुकनी बेंच की इसकी कंक्लूड हो रही थी, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जहाँ पर सदर गवर्नर के हवाले से इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से जहाँ आइन खामोश हो, तो फिर हम पार्लियामेंट की विजडम यानी कि जो कानून है इलेक्शन एक्ट उसकी तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर अभी भी मामला इसी बात पर है। बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि जनाब अगर आइन खामोश है तो इलेक्शन एक्ट में जाएंगे और वहाँ पर सदर का इख्तियार है 57(1) के तहत कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कि गवर्नर की डिस्क्रिशन के हवाले से, तो आज जो है वो अदालत ये नहीं ये कहा है, क्योंकि KPK की जो असम्बली है वो गवर्नर ने डिज़ोल्व की है, जैसा कि वज़ीर आला की एडवाइस पर। तो जबकि पंजाब की असम्बली जो है वो ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हुई है। तो इस तरह से एक थोड़ी सी तफरीक है इन दोनों सूरत हाल के अंदर। आज अदालत का कहना है कि KPK को तो हम क्रॉस कर चुके हैं और कल पंजाब के हवाले से देखेंगे कि ऐसी सूरत में जब असम्बली ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाए तो फिर किसने तारीख देनी है, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, गवर्नर का क्या किरदार है, सदर का क्या किरदार है, और इलेक्शन एक्ट जो है वो क्या कहता है। आज की जो समात के बाद यही चीज़ सामने आती है कि वो ऑर्डर जो कि 23 तारीख का था, वो ऑर्डर इतने दिन क्यों रोका गया, और फिर उसके बाद 24 तारीख को जो कुछ हुआ वो 23 फरवरी के ऑर्डर के अंदर क्यों नहीं शामिल किया गया। और फिर उसके बाद इन 4 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये कहा कि खुली अदालत में ऑर्डर कुछ है और जो ऑर्डर उनके पास आया वो उससे मुमासलत नहीं रखता था। फिर दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स का मामला और फिर रेफरेंस का हवाला तो ये इंतहाई इनअप्रोप्रिएट होता कि ऐसे शख्स को बेंच के अंदर शामिल किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो कहते हैं कि मामला पहले ही हाई कोर्ट्स के अंदर है, तो हाई कोर्ट्स को जो है वो अपना काम करने दिया जाता। तो ये पिटीशंस भी डिसमिस भी किए, पिटीशंस उन्होंने ये दोनों पिटीशंस जो हैं जो स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन आज हमारे सामने खड़ा, मौलवी तमीज़ुद्दीन की पिटीशन डिसमिस कर दी है याहिया अफरीदी साहब ने। तो देखते हैं अब आगे कल क्या होता है। सवाल यही है अज खुद नोटिस लेने की जल्दी क्या थी, और मंसूर अली शाह साहब के नोट का वो भी है नासिर साहब के, वो कहते हैं कि जो इजाज़ुल एहसन और नकवी साहब का जो नोट था अज खुद के लिए, उसमें वाज़े नज़र आ रहा था कि जैसे इनको कोई इंटरेस्ट है इन दोनों जज साहिबान को। तो बहुत सारे मामलात खुले हैं, देखें आगे क्या होता है, और बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली क्या एक्टिविटी है खोज लगाते रहेंगे। शायद दोस्तों से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद